माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको टॉपिक पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट, और उसमें भी इंडिया ज्योग्राफी, और इंडिया ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। विद्यार्थियों, किसी भी देश की जो आर्थिक दूरी है वो परिवहन के साधन होते हैं और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोड परिवहन जो मैक्सिमम दूरी है जिसको यातायात के साधनों से दूर कर लिया जाता है, विशालतम, सर्वाधिक सुगम और सस्ता साधन है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत का एक सड़क नेटवर्क आपके सामने दे रखा है। 56,03,293 किलोमीटर से अधिक है, जो कि विश्व के विशालतम सड़क नेटवर्क में से एक है, जिसमें से देश का कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, जो देश की सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है। किंतु ये संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात को संपन्न करता है। विद्यार्थियों, ज़्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में 64.5% योगदान राजमार्गों और सड़क मार्गों द्वारा संपन्न होता है। जैसा कि आपको बताया कि भारत का जो सड़क नेटवर्क है 56,03,293 किलोमीटर से अधिक है, जो कि विश्व के विशालतम सड़क नेटवर्क में से एक है। फिर विद्यार्थियों, हम बात करें भारत में प्रबंधन के आधार पर सड़कों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज, राज्यों के राजमार्ग स्टेट हाईवेज, और सीमावर्ती सड़कें एवं बॉर्डर रोड्स। इसके अलावा परियोजना सड़कें, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें भी हैं, जो लघु स्तरीय परिवहन के आधार हैं। यदि हमारे देश में देखा जाए तो राज्य राजमार्ग 1,55,000, जिला सड़कें 5.61 किलोमीटर, ग्रामीण सड़कें 39 लाख किलोमीटर, शहरी सड़कें 5 लाख किलोमीटर, परियोजना सड़कें 3 लाख किलोमीटर। कुल योग देखिए विद्यार्थियों, 15,60,000 सॉरी 1,56,03,293 किलोमीटर इसमें दे रखा है। ये विद्यार्थियों आपके सामने इंडिया का मैप दे रखा है, और इस मैप के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखे हैं, तो सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अन्य कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उत्तरदायी है, और ये प्राधिकरण 1995 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। देश में 235 राष्ट्रीय राजमार्ग है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 17-18 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अतः एक्सप्रेस वे प्रणाली के अंतर्गत कुल 1,20,543 किलोमीटर लंबी सड़कें निर्मित की गई। यद्यपि देश की सड़कों की कुल लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का 40% यातायात को संपन्न करती है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के एकल लेन 24% और दोहरी लेन 24%। सामान्यतः एक लेन वाला राजमार्ग की चौड़ाई 3.75 मीटर और अधिक लेन वाला राजमार्ग 3.5 मीटर तक प्रति लेन होती है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और ये दे रखे NH1 दिल्ली,
अमृतसर, NH2 दिल्ली कोलकाता, NH3 आगरा बॉम्बे, NH4 थाने बॉम्बे, NH5 बारागोरा चेन्नई, NH6 बुले कोलकाता, NH7 वाराणसी कन्याकुमारी। देश का सर्वाधिक लंबा सड़क परिवहन या सड़क मार्ग। सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे NH8 दिल्ली बॉम्बे राजस्थान गुजरात, NH9 बॉम्बे विजयवाड़ा, NH10 दिल्ली फाजिलका, NH15 पठानकोट समाख्याली भारत पाकिस्तान सीमा के साथ, NH17 पानवेल इलापेली पश्चिमी तट के साथ, NH28 दिल्ली लखनऊ, NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी। देश का सबसे अधिक लंबा लॉन्गेस्ट हाईवे 44 नंबर। फिर विद्यार्थी हम बात करें सेकंड नंबर के राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्गों का निर्माण रख रखाव राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और राज्य में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इनका निर्माण किया जाता है। राज्य राजमार्ग सभी जिला मुख्यालयों को उस प्रदेश की राजधानी से जोड़ते हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,55,222 किलोमीटर है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें जिला सड़कें। जिला सड़कों के निर्माण रख रखाव का दायित्व जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग का है और देश में जिला सड़कों की कुल लंबाई जैसे कि 56,01,940 किलोमीटर है। फिर हम बात करें ग्रामीण सड़कों की। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव का ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है और 100% केंद्र प्रायोजित परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से उनको जोड़ दिया जाता है और जो वंचित गांव हैं उनको 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाता है। अब पहाड़ी रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में भी सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में ये कार्य तेज गति से किया जा रहा है। सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन ऑर्गेनाइजेशन या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में थल और सेना की सहायता के लिए तीव्र गति से सड़कों और हवाई पट्टियों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सिक्किम में प्रोजेक्ट वंतक के माध्यम से सड़कों की गुणवत्ता का उन्नयन कर रहा है। वर्तमान में देश की सीमावर्ती सड़कों की कुल लंबाई 21,410 किलोमीटर है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें सड़क परिवहन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। पहला है विद्यार्थियों भारत के अंदर पहला है धरातलीय उच्चावच। तो विद्यार्थियों इस दृष्टि से हम यदि देखा जाए संपूर्ण भारत के अंदर तो भारत में जो सड़क मार्ग है जो प्लेन्स एरिया है मैदानी भाग है वहाँ पर रोड बनाने में आसानी रहती है। लेकिन जब पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। अतः पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर भी परिवहन के यानी रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी कुशल प्रबंधन, यानी इसके लिए रोड्स बनाने के लिए कुशल प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का होना भी आवश्यक है। और वर्तमान समय में इसके लिए जो है आधुनिकतम जो यंत्र है उसको प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके अलावा सीसी रोड और डामर के रोड भी बनाए जा रहे हैं। फिर 6 लेन और 4 लेन का प्रचलन भी इंडिया के अंदर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जिसमें देश के चारों जो बड़े महानगर हैं उनको जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। तो इस तरह से फिर सड़कों की इम्पोर्टेंस के रूप में अगला पॉइंट लेते हैं हम। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने के लिए सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है और मैक्सिमम मात्रा के अंदर जो माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सड़कों को ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत ट्रकों के अंदर बड़ी मात्रा में सामान लाद दिया जाता है या ट्रेलर के अंदर सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर सड़क परिवहन के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। सड़क परिवहन के माध्यम से ही बाज़ारों के समीप
जो माल है उसको पहुंचाया जाता है। सड़क परिवहन के माध्यम से ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। सड़क परिवहन के माध्यम से ही गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपए की आय भी प्राप्त होती है। जहाँ जगह जगह टोल बना रखे हैं, वो टोल से गवर्नमेंट को आय प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू।